हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कुछ क्लासें ज़रूर इस समय काफ़ी रुकावटें आ गई। उसका कारण ये है कि मौसम चेंज होने की वजह से, अस्वस्थ होने की वजह से क्लासें काफ़ी हम लोग की पेंडिंग पड़ गई। लेकिन अब क्लासें रेगुलर होंगी और आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक भी मिलेंगे। कारण ये है, जहाँ से प्रश्न की संभावना ज़्यादा रहती है और ज़्यादातर लोग गलत करते हैं। हम लोग का वैदिक काल जो टॉपिक चल रहा है, आज और कल में इसको हम समाप्त करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग का एक नया टॉपिक होगा, आपको बताया जाएगा। एक सीक्वेंस में हम लोग चलते हैं। पहले आज हम लोग जो पढ़ाए थे पेपर ज़रा सॉल्व कर लें, फिर इसके बाद फिर बताएंगे व्याख्या सहित। और इसके बाद हम एक नया जो इसका टॉपिक और है उत्तर वैदिक काल, उसके विषय में भी हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए पहले प्रश्न कैसे बने हैं। जैसे दिया है कि वैदिक काल में प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया गया भुगतान किस नाम से जाना जाता था। तो निक्ष दिया है, भाग दिया है, बल दिया है, पड़ दिया है। जब वैदिक काल की बात पूछा जाए और स्वेच्छा से दिया जाए तो उसको बलि कहते हैं। क्या कहेंगे? बलि। तो ये बलि जो कर था ये दिया जाता था। ठीक है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, निक्स एक हार था, ये एक अलग चीज हो गया, है ना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ प्राप्त होता है। तो देखो, वर्ण व्यवस्था सबसे पहले अगर देखा जाए भारत में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, तो ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल के कौन से मंडल में? तो 10वें मंडल में। कौन से? 10वें मंडल। अब जा ध्यान देना, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। किसमें? तो पुरुष सूक्त। तो पुरुष सूक्त जो दिया है इसके, यानी कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 जातियों का उल्लेख हुआ। कितनी? 4। अब 4 कौन कौन थी? जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी कि चौथी जात का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये 4 जातियों का उल्लेख हुआ। भारत में नहीं है, 6वीं शताब्दी नहीं, ये सब गलत हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 जातियों का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और 1 से 10 मंडल, 1 से 10 मंडल सबसे नवीन मंडल है और 2 से 7 सबसे प्राचीन मंडल है। ये भी याद रखना, दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। तो वेद ज्ञान दिया है, ज्ञान का रहस्य दिया है, धर्म संहिता, आचार संहिता। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद हमारे कितने हैं? 4। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद। अब ये 4 वेद हैं, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा? तो ऋग्वेद है। सबसे नवीन कौन है? अथर्ववेद है। कौन गद पद में लिखा गया? यजुर्वेद है। कौन संगीत से? तो सामवेद है। ये 4 वेदों को याद रखना, तो आपका आंसर इसमें ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में प्रमुख था। अब धार्मिक क्रियाओं में, तो धार्मिक क्रियाओं में क्या था कि तांत्रिक अनुष्ठान दिया है, कर्मकांड दिया, मूर्त पूजा दिया, यज्ञ दिया। तो धार्मिक क्रियाएं जब भी पूछा जाए, ठीक है, तो धार्मिक क्रियाएं जो आपका हो जाएगा किससे? यानी कि ये कर्मकांड ज्ञान से हो जाएगा, धार्मिक क्रियाएं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ऋग्वैदिक सभ्यता कैसी थी? कृषि से संबंधित अर्थव्यवस्था थी, शहरी जीवन का पतन हुआ, पत्थर मूर्तियों की पूजा होती थी, सती प्रथा का प्रचलन। देखो, सती प्रथा का प्रचलन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक, क्योंकि सती प्रथा का ये वैदिक काल में हमें नहीं मिलता है, ये गुप्त काल की देन है, गुप्त काल में। ठीक, पत्थर की मूर्तियों की पूजा होती थी, तो ये पत्थर की मूर्तियों की पूजा सिंधु घाटी में मिला है। शहरी जीवन का पतन,
तो ये बात सही, शहरी जीवन का, यहाँ ग्रामीण कल्चर था, तो यहाँ पर कृषि संबंधित अर्थव्यवस्था थी। ऋग्वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो कृषि संबंधित अर्थव्यवस्था थी। पशुपालन और कृषि कार्य, देखो याद रखना, पशुपालन, और सेकंड नंबर पर क्या था? एग्रीकल्चर यानी कृषि कार्य था। ठीक है, पहले नंबर पे हमें पशुपालन रखेंगे और दूसरे नंबर पे कृषि कार्य रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि उत्तर वैदिक युग में, है ना, क्या था? मजबूत गणराज्य थे, पैतृक परिवार थे, सहकारी खेती थी, सामाजिक आर्थिक समानता थी। तो देखो उत्तर वैदिक काल में भी पैतृक परिवार थे, है ना, तो ये चीज याद रखना, पैतृक परिवार ही होगा आंसर इसमें राइट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि निम्न में से कौन त्रिवर्ग में नहीं है? तो मोक्ष है, काम है, अर्थ है, धर्म है। तो इसमें कौन सा होगा? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें मोक्ष हटा दो, काम अर्थ धर्म ये तीनों है, मोक्ष ये गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि पूर्व वैदिक काल में निम्न में से किसमें प्रजातांत्रिक मामलों पर विचार विमर्श नहीं किया जाता था? तो विचार विमर्श किसमें नहीं किया जाता था? प्रजातांत्रिक मामलों में। ठीक है, तो प्रजातांत्रिक मामलों में विचार विमर्श नहीं किया जाता था, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो कौन सा हो जाएगा? विधव हो जाएगा, सीमित हो जाएगा, सभा हो जाएगा, जन, है ना, तो ये जन से नहीं हो जाए, प्रजातंत्र में विचार विमर्श नहीं किया जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था? तो अंग्रेस्टोम था, राजस्वी था, वाजपेयी था, अश्वमेध। तो ये राजस्वी यज्ञ है। राजस्वी यज्ञ राजा का राज्याभिषेक होता था, तब ये रत्नियों के यहाँ जाता था और भोजन करता था। किनके यहाँ जाता था? तो रत्नियों के यहाँ जाता था। और कितने रत्नी थे? तो 12 रत्नी थे, संख्या भी पूछ दिया जाता। तो रत्नियों के यहाँ जाता था, भोजन करता था। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था, वाजपेयी यज्ञ में राजा का रथ आगे रहता था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, समुद्र का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथ में, उपनिषद में, स्मृत में, ऐतरेय में। तो ऐतरेय में सबसे पहले समुद्र का उल्लेख मिला है। ठीक है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में किसका उल्लेख मिल रहा है? तो समुद्र का उल्लेख मिला है। ठीक है, और ऐतरेय ब्राह्मण में राजा का भी उल्लेख मिलता है, ये भी याद रखना, राजा का भी उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण। किस यज्ञ में 25 यूपों का प्रयोग होता है? तो वाजपेयी यज्ञ दिया, अश्वमेध यज्ञ, पुरुषमेघ, राजस्वी। तो पुरुषमेघ यज्ञ में 25 यूपों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, वाजपेयी यज्ञ, इसमें राजा का घोड़ा आगे रहता था, रथ आगे रहता था। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था। राजस्वी यज्ञ राज्याभिषेक समय, और 25 यूपों का पुरुषमेघ यज्ञ में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया महाद्वीप किस देश में बोगस कोई अभिलेख को प्राप्त हुआ है? अब बोगस कोई अभिलेख की बात करें तो ये दिया है तुर्की, सीरिया, ईरान, भारत। तो तुर्की याद रखना। बोगस कोई अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? तो तुर्की। तुर्की एक बहुत छोटा देश था। ठीक है, तुर्क लोग कहां से आए? तुर्किस्तान से आए थे, तो वही लोग उन्हें ये तुर्किस्तान यानी कि बोगस कोई अभिलेख भी मिलता है यहाँ से, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, कि ऋग्वैदिक भरत लोग संबंधित थे सिंध घाटी सप्ताह से, परसुनी घाटी से, सरस्वती घाटी से, सतलज घाटी। तो याद रखना कि ये सरस्वती घाटी से संबंधित थे। कौन? भरत लोग। भरत यानी लोग यानी कि भरत कुल के राजा कौन थे? तो सुदास थे। कौन राजा थे? तो सुदास। ठीक, और दशराग युद्ध हुआ था, आगे भी मिलेगा क्वेश्चन, तो वो भी बताएंगे। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये सूची फर्स्ट दी है
और ये सूची सेकंड दी है, इसको मिलाना है। ठीक है, ये ब्राह्मण ग्रंथ दिए हैं, ये ग्रंथ ब्राह्मण दिए हैं और ये वेद है। ये आपके वेद हो गए और ये तुम्हारे ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। कौन से हो गए? ये ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। तो इनको मिलाना है। अब देखो ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ऐतरेय ब्राह्मण से है। इसके बाद यजुर्वेद का संबंध किससे है? तो सामवेद लगा देंगे। ठीक, और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण लगाएंगे। सामवेद का संबंध किससे? तांडव ब्राह्मण से लगा दें। अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण, यानी कि ऋग्वेद ऐतरेय हो जाएगा, यजुर्वेद शतपथ हो जाएगा, सामवेद तांडव हो जाएगा, अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण। मात्र एक ब्राह्मण ग्रंथ है इसका, यही मात्र एक है था, तो ये भी याद रखना। ठीक, तो इसको आप मिला दीजिए अब। ठीक है, तो ए का तीसरा, तो ए का तीसरा दिया है, बी का दूसरा दिया है, सी का चौथा दिया है और डी का पहला दिया। ये आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप अगर पढ़ रहे हैं तो ये अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तब तो निकल आएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, दिया है निम्नलिखित पुरोहित में से किसने सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व किया था? तो ये गृह समत दिया है, भरद्वाज दिया, वशिष्ठ दिया है और विश्वामित्र। तो सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का तो विश्वामित्र ने। और सुदास के राजा कौन थे? सुदास के तो ये पुरोहित थे, वशिष्ठ। और इसमें विजय किसकी हुई थी? तो विजय भी वशिष्ठ की हुई थी, वशिष्ठ की विजय हुई थी। ये भी याद रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दशरथ युद्ध में किसकी विजय हुई? तो वशिष्ठ। और वशिष्ठ किसके गुरु थे? तो सुदास। सुदास किस कुल के थे? तो भरत कुल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, फिर ये मैचिंग वाला क्वेश्चन दिया, सूची फर्स्ट सूची सेकंड दिया है। देखो झेलम का संबंध किससे है? वितास्ता से। तो ए का दूसरा, देखो ए का दूसरा यहाँ, एक दूसरा यहाँ पर, इसको तो बिल्कुल हटा दो। अब ये 3 में है, फिर इसके चिनाब, चिनाब का अस्कनी से है। अब देखो बी का 1 हो गया, बी का 1 यहाँ भी है, बी का 1 यहाँ पे, इसको भी हटा दो। अब इसके बाद रावी है ना, तो रावी का किससे हो जाएगा? पसुनी नदी है, ये पसुनी नदी है। ठीक है, गलत लिखा है, यहाँ अड़ा होना चाहिए, पसुनी नदी हो जाएगा। तो अब भी देखो सी का तीसरा, तो सी का तीसरा किसमें दिया? तो सी का तीसरा यहां मिल गया। अब यानी कि इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको हटा दिया, सी का तीसरा हो गया। टी सतलज, तो सतलज का कौन सा होगा? शत्रुद्री, तो ये हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर कौन हो जाएगा? ए। अगर आपको 2 से 3 क्वेश्चन मालूम है तो आंसर निकल, 2 तो मालूम होना चाहिए तो क्वेश्चन निकल आता है। तो प्रयास आप लोग यही करिए, और ऐसे क्वेश्चन की संख्या ज्यादा रहती है। दिया है कि उत्तर वैदिक युग में पूर्वी दिशा के राजाओं को क्या कहा जाता था? सम्राट है, भोज है, सुराट है, विराट है, तो ये सम्राट कहा जाता था। ठीक, सम्राट पूर्वी दिशा के राजा कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो इसको एक आप ये बना लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि आपको कभी गलत नहीं होगा। अब यहां पूछा है पूर्वी, तो पूर्वी का अगर पूछा जाए, देखो पूर्वी अगर यहाँ पर पूर्वी लिख लीजिए, तो पूर्वी का अगर पूछा जाए तो यहाँ सम्राट लगा दीजिए। पश्चिमी पूछा जाए तो यहाँ सुराट लगा दीजिए, और अगर उत्तरी पूछा जाए तो यहाँ भोज लगा दीजिए, है ना, और यहाँ विराट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन निकाल लीजिए। और प्राच, यानी कि ये प्राच है तो प्राच का राजा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आए तो आप लोग कर लेना। ठीक है, अगला देखिए, उन स्त्रियों को जिन्हें उपनयन संस्कार के बाद पूर्णता विवाहित जीवन में जाना होता था क्या कहते थे? अंतवासिनी, सदोवाहरी, या सदोवधु, या पुनर्भू। तो सदोवधु, जब ये उपनयन संस्कार के बाद पूर्णता वैवाहिक जीवन में जाती तो सदोवधु कहते थे। ये चीज याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, दिया है कि निम्नलिखित में से दशराग युद्ध का संबंध किससे था? सुदास है,
संतानु है, देवदास है, देवापी है। तो ये सुदास, ये भरत कुल के राजा थे। किस कुल के थे? तो भरत कुल, ये भरत कुल के राजा थे सुदास। तो इन्हीं से संबंध है। अगला देखिए भाई, वैदिक समाज में नियोग शब्द का क्या अर्थ है? नियोग प्रथा। अब कोई पूछ दे नियोग प्रथा क्या है, तो नियोग प्रथा वो प्रथा थी जब किसी स्त्री का पति खत्म हो जाता था, वो निसंतान होती थी, यानी कि उसको कोई पुत्र नहीं होता था, तब वो स्त्री अपने देवर से या सगे संबंधी से तब तक संभोग करती थी जब तक कि उसको कोई पुत्र प्राप्त न हो जाए। तो यहाँ किसी महिला द्वारा स्वतंत्र रूप से यज्ञ का संपादन गलत हो जाएगा। किसी सामंती परिवार की महिला द्वारा कुंवारी रहने की शपथ, यह भी गलत है। निसंतान विधवा द्वारा पुत्र प्राप्त किए तो अपने देवर के साथ संभोग करना, यही आंसर आपका राइट हो जाएगा। पति की मृत्यु के बाद विधवा द्वारा प्रतीक सती होना, यह भी गलत। तो आंसर आपका कौन हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख में नहीं है? तो वरुण का था, मित्र का था, अग्नि का नहीं था, इंद्र का था। तो ये याद रखना कि इंद्र है, अग्नि है, वरुण है और नक्षत्र थे। मित्र की जगह क्या होना चाहिए? नक्षत्र, नक्षत्र होना चाहिए, यहाँ पर मित्र नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर आपका राइट हो जाए। गलत पूछा गया तो आपका आंसर मित्र ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद का कौन सा मंडल कण कुल के ऋषियों के मंत्रों को संग्रह करता है? मंडल 8, मंडल 6, मंडल 4, मंडल 2। तो याद रखना कि 2 से और वैसे 9 तक मंडल ऋषि कुल के मंडल थे, तो 2 इसमें ये वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि झेलम नदी का वैदिक नाम क्या था? झेलम, तो झेलम नदी का नाम चतुर्द्री था, वितास्ता था, पश्चिमी था, अस्कनी। तो याद रखना कि वितास्ता का नाम झेलम था, और झेलम की नदी के तट पर कहा जाए पोरस ने युद्ध लड़ा था सिकंदर से। तो ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, दिया कि निम्नलिखित में से किसमें विदय माधो कथा का वर्णन है जिसे आर्य संस्कृत सरस्वती क्षेत्र पूर्व दिशा में प्रचार प्रसार का प्रमाण माना जाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। तैतृ ब्राह्मण दिया, पंचविश ब्राह्मण दिया, ऐतरेय ब्राह्मण दिया, शतपथ ब्राह्मण दिया। तो सरस्वती, तो याद रखना ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत लोग इसको गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर याद रखना कि शतपथ ब्राह्मण लगाएंगे। क्या लगाएंगे? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण किसका है? ये यजुर्वेद से संबंध रखता है, यजुर्वेद से। ठीक है, और ब्राह्मणों में सबसे बड़ा कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ था? तो शतपथ ब्राह्मण याद रखना। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा भी था, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है? जल प्लावन यानी कि जल प्लावन की बात करता है कोई अगर, तो यहाँ पर किससे लगाएंगे? गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, कौस्तुकी और ऐतरेय। तो शतपथ ब्राह्मण से लगाएंगे। जल प्लावन की बात कभी भी आए तो शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में याद रखना कि 4 कृषि क्रियाएं भी मिलती हैं। कृषि कार्य की कौन सी 4 क्रियाओं का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में? जुताई है, बुआई है, कटाई है, मड़ाई है। चारों क्रियाओं का बोध होता है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में ये कहा गया है कि वास्तव में ऐसा ये ब्राह्मण ग्रंथ था जिसमें कहा गया कि कृषि कार्य हेतु 4 विधियों का सबसे पहले संपादन शतपथ ब्राह्मण में किया गया। शतपथ ब्राह्मण गद और पद दोनों में लिखा गया है। अगला देखिए भाई, यज्ञ संपादन निरीक्षक किसका कार्य था? ब्रह्मा का। अर्धायु होता या उद्गाता? तो ब्रह्मा का कार्य था कि यज्ञ कार्य का संपादन का कार्य ब्रह्मा जी का होता था। तो ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि उपनिषदों के काल में अजातशत्रु कहाँ का शासक था? विदेह का, कौशल का, काशी का, अंग का? तो काशी का इसमें मिलता है।
वैसे वास्तव में मगध और काशी, काशी ये दोनों जगह से संबंध इसका था, तो ये चीज याद रखना। मगध और काशी यानी कि दोनों जगह से संबंध रखता था, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला देखिए भाई क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित दशराग युद्ध का भाग नहीं लिया था? दशराग युद्ध में भाग किसने नहीं लिया था? तो गंधारी है, विषाणिन है, पक्त है, त्रिशु है। तो गंधारी के लोगों ने भाग नहीं लिया था दशराग युद्ध जो हुआ था। और ये दशराग युद्ध कहाँ हुआ था? तो पसुड़ी यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ था। और भरत कुल के राजा सुदास की इसमें विजय हुई थी और इनके गुरु का नाम वशिष्ठ था। और कहा जाए ये युद्ध जीतने के बाद भरत कुल के नाम से भारत नाम पड़ा था। तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, दिया है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? तो निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं किसमें? केन में, कौस्तुकी में, बृहदारण्यक में, मैतारणी में। तो मैतारणी संहिता में, ये मैतारणी संहिता में सबसे पहले निराशावाद के यानी क्या दिखाई पड़े? तत्व दिखाई पड़े थे मैत्री संहिता में, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और सबसे छोटा केन उपनिषद था। अगला देखिए भाई, ऋग्वेद काल में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंग था? तो अफगानिस्तान की पूछ रहा है, तो कुब्बा, वास्तु, सिंधु, वितास्ता, विपाशा, त्रसुरी, सतुर्दी, अश्कनी, पशुनी। तो ये कुंभा और स्वास्तु दिया है, तो यही नदी आपकी हो जाएंगे अफगानिस्तान की, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन रहे 30 क्वेश्चन और बहुत हिट क्वेश्चन है। और यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, आपका टीजीटी पीजीटी तो है ही, जीआईसी भी है या असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी तरीके से आप लोग अगर पेपर सॉल्व कर लिए तो फिर क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं मिले रहेगी। और पुनः हम लोग अभी फिर एक पेपर कराने जा रहे हैं, जुड़े रहिए मेरे साथ।